अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग एंड इनकोडिंग का पार्ट एक एमडी कैट में ऐड किया गया है और इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं और ये बिल्कुल इजी पार्ट होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपके लिए मुश्किल हो। थोड़ा सा आपने सीक्वेंस को और ट्रिक को समझना होता है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या आ रही है। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें जो ट्रिक्स आ रही हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स और उसको जो असाइन नंबर हैं वो दे देंगे और वो लिख लेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा करना। अब देखिए, इफ़ एजुकेशन इज़ रिटन एज दैट देन हाउ इज़ कैट इज़ रिटन। अब सबसे पहले हमने एजुकेशन का सीक्वेंस देख लेना है कि उसको ऐसे ही सीक्वेंस दिया गया जैसे ये नंबर्स हैं या कोई चेंज किया गया। अगर चेंज किया गया तो कैट भी चेंज होगा। तो हम देख लेते हैं कि E5 है, D4 है, आपका U21 है, तो ये सेम चल रहा है। तो आप एंड तक जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो हमने ऊपर टेबल में बनाया हुआ है। तो स्कैट क्या होगा, C3 है और A1 है 3 1 और T है 2 0। तो ये हमारे पास C जो ऑप्शन है ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इन अ कोड लैंग्वेज क्वीन इज रिटन एज OVCFL देन किंग इज रिटन एज। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी अब आप समझेंगे कि Q जो है वो O के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, फिर U V के साथ कैसे कर रहा है, फिर E के साथ, चले C तो आ गया, फिर E के साथ F भी आ रहा है, फिर L आ रहा है। अब इसको ना हमने नोट डाउन करना है कि ये सीक्वेंस क्या चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो Q है ये यहाँ पे है और O क्या है यहाँ पे। अब देखें, जो Q को असाइन किया गया नंबर O, ये उसको डिक्रीमेंट यानी -2 किया गया है। सो किंग का जो के होगा इसको हम -2 करेंगे तो वो आएगा आई। अब जब यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है। वैसे आप उस तरह मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए ना ये बात ही ख़त्म हो जाता है। आई से एक ही ऑप्शन है और यही जवाब होना है, आपने देख लीजिएगा। अब यू है यहाँ पे, उसको असाइन किया गया वी, वो +1 किया गया है। आप देखिए इंक्रीमेंट किया गया है। सो आई जो है किंग में उसका एक इंक्रीमेंट करेंगे वो जे हो जाएगा, ये जे आ गया। इसी तरह जो ई है उसको सी दिया गया है, ये -2 किया गया है उसके साथ। तो हम n के साथ -2 करेंगे तो l आ जाएगा, ये l यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह h भी ऐसे ही आएगा आगे e का सीक्वेंस जो f के साथ है वो देख के। तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया। हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन हमने इसको ऐसे ही समझना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज ब्रोक इज रिटन एज डॉस एंड स्टार्ट इज रिटन एज दैट देन इंडिया इज रिटन एज। अब हमारे पास 2 सीक्वेंस हैं समझने के लिए। अब हमने 2 सीक्वेंस को समझना है। अब ब्रोक जो है वो रिटर्न हो गया है डॉस, तो हमने वो देखना है वो कैसे हुआ। अब जो बी और डी का रिलेशन है और एस और यू जो सेकंड वर्ड है वो देख लेते हैं। बी और डी का जो रिलेशन है वो +2 का है और एस और जो यू का रिलेशन है वो भी +2 का है। यहाँ पे देख लें तो हमारे पास जो स्टार्ट और जो इंडिया है, आई का +2 का रिलेशन हम उठा लेते हैं। आई का जो +2 का रिलेशन होगा वो के है। तो देखते हैं हमारे पास के साथ कोई ऑप्शन है। हाँ, अब हमारे पास देखिए के साथ 3 ऑप्शन है। तो जो डी वाला है वो तो उड़ गया। अब आगे एच आना है, के आना है, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास के तो पहला आ गया। अब आर का ओ के साथ रिलेशन और टी का क्यू के साथ। जो आर का ओ के साथ रिलेशन है वो -3 का है और इसी तरह टी का जो रिलेशन है क्यू के साथ वो भी -3 का है। सो ये क्वेश्चन को इसलिए बढ़ाया गया ताकि हमारे सोचने में ज़्यादा टाइम लगे, वरना क्वेश्चन है उसी तरह का ऊपर वाले क्वेश्चन का। जो एन का -3 है वो पकड़ लेते हैं। जो एन का -3 है वो के है। अब देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन के वाला बचता है, आगे गेम ही ख़त्म हो जाती है। आगे हमने सोचना नहीं है। यही तो मज़ा होता है एमसीक्यूज़ का, जब आपको एक पता चल गया है कि यही ऑप्शन है फिर आपने क्यों टाइम ज़ाया करना है। वैसे ये रिलेशन ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, इसी तरह ही आपने इसको गेट करना है। अब देखिए जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ डोर इज इक्वल टू 25, लोअर इज इक्वल टू 37, टावर इज इक्वल टू 18 देन ओवर इज इक्वल टू। अब इसको हमने समझना है कि ये यहाँ पे गेम क्या चल रही है। अब देखिए डोर में डोर इज इक्वल टू 25 है, लोअर इज इक्वल टू 37 है। अब देखते हैं डोर का 25 के साथ क्या रिलेशन बनता है।
अब डी ओ ओ आर कहाँ है? ये 18 है। अब इसमें आप देखें कि जो उसने क्वेश्चन किया है, हम इसमें अब देखें जो पोजीशंस हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स स्टार्ट करना है। अब जो डी है, ओ है, आर है। डी जो है वो आपका 4 है। अच्छा, ओ जो है 15 है, दो दफ़ा ओ दिए गए हैं तो 15 और 15 30, आर आपका 18 है। इन सबको ऐड करें तो 52 बनता है। कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा, ठीक हो गया। लेकिन इसको ये 25 है, वहाँ पे 52 हो रहा है। लोअर को ऐड करते हैं, लोअर की जो पोजीशन है, फिर हमें समझ आएगा कि गेम क्या चल रही है। अब लोअर में जो एल है वो है 12, ओ हमारे पास है 15, डब्ल्यू हमारे पास है 23, ई हमारे पास है 5 और आर हमारे पास है 18। इसको हम अगर ऐड करें तो ये मेरे ख्याल में 73 बनता है। अब ये 73 हो गया। अब टावर को देखते हैं। जो टावर है T20 हो गया, ओ हो गया 15। अच्छा, इसके अलावा WER, जो W है 23, ई जो है हमारे पास 5 है, आर फिर 18 बनता है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका 81। अब देखिए यहाँ है डोर बन रहा है 52, लोअर बन रहा है आपका 73 और वो 81। अब कुछ चीज़ें समझ लें। अब उसने उसको रिप्लेस किया, नंबर को 52 था तो उसको 25 कर दिया है, 73 था तो उसको 37 कर दिया है, 81 था तो उसने 18 कर दिया। ओवर जो है ये क्या होगा? ओवर को हम करने के लिए हमने पहले इसको ऐड करना है, फिर उसको रिवर्स कर देना है। कैसे होगा? अब देखें, ओवर 15 22 ये 37 हो गया, और ये 5 हो गया आपका 42, और ये 18 ये हो गया आपका 60। अब ये बंदा 60 है तो 60 को जब आप रिवर्स करेंगे तो वो 06 बन जाएगा और हमारे पास जो जवाब आएगा वो डी होगा। ये ट्रिक लाजमी समझनी है। कोई क्वेश्चन आए ना, हमने उसको उस तरह लेना है कि वो करना क्या चाह रहा है। और सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना कि ये 25 है 37, इसका तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आपको जो चीज़, जैसे आपने सबसे पहले आपने ये समझना कि क्वेश्चन इजी ही आया हुआ है। आपने एडिशन से स्टार्ट करना है, सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट, वो भी सीक्वेंस आ सकता है मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने इसी तरह इसकी गेम को समझना है।